हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे माइनस आई इफेक्ट इन एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर माइनस आई इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट होता है ये बात कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस को डील किए थे और ये क्वेश्चन डील कर रहे थे जिसमें हम बता रहे थे कि सब में जो डिस्टेंस है, पोजीशन जो है माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है सब में सेम पोजीशन है, सबका सब एसिटिक एसिड है, सबका सब एसिटिक एसिड है और इस एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया। एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप होता है, उस मिथाइल ग्रुप के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये हुआ, एक यहाँ पर क्लोरीन दे दिए हैं, यहाँ पर क्लोरीन दिया गया है, यहाँ पर जो है ब्रोमीन दिया गया है और यहाँ पर आयोडीन दिया गया है। यह स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब जगह देखो कि ये जो हैलोजन का पोजीशन सब जगह सेम है, डिफरेंट हैलोजन लेकिन सारे का पोजीशन सेम है। सबके सब एसिटिक एसिड है, सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के मिथाइल ग्रुप को के हाइड्रोजन को हम रिप्लेस किए हैं हैलोजन से। ठीक है, तो ये जो हैलोजन से रिप्लेस करने के बाद ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ में चेंज हुआ। एसिडिक स्ट्रेंथ सबका बढ़ेगा, नॉर्मल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट देगा, इसका ये खींचेगा, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन का खींचेगा, सब में वैसा ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन का कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हैलोजन ग्रुप है ड्यू टू इन माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए सब में जो ये ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इस H+ को रिलीज़ करना आसान हो जाएगा, H+ को रिलीज़ करना आसान हो जाएगा। तो नॉर्मल एसिटिक एसिड से ये सारे सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड का जो है मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब है कि ये सब का तो एसिटिक एसिड से ज़्यादा है, ये समझ गए, लेकिन ये सब में क्या कंपैरेटिव स्टडी है एसिडिक स्ट्रेंथ का, है ना, किस ऑर्डर में रहेगा। तो हमने लिखा है कि सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड जो है, फ्लोरो एसिटिक एसिड में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा और हाइड्रो एसिडिक एसिड में सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ऐसा कैसे हुआ? उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन देगा? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा देगा वही सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो सबसे अच्छा होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने में कैपेबल होगा वही तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा देगा। तो फ्लोरीन जो है सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, फ्लोरीन जो है सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है। इस कंपैरिजन अगर देखोगे तो इससे कमज़ोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप क्लोरीन है, इससे कमज़ोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ब्रोमीन है, ब्रोमीन से कमज़ोर है आयोडीन। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा उतना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे होगा, और जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे होगा H+ उतना वीकली बाउंड होगा, इसमें लूजली बाउंड हो जाएगा, उतना ज़्यादा वो लूजली बाउंड हो जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा H+ उतना ज़्यादा लूजली बाउंड होगा और वो उतना जल्दी रिलीज होगा।
तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो है फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इसमें अगर कंपैरिजन करेंगे तो, है ना। तो डिफरेंट जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब हम रखते हैं, है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब रखेंगे सेम पोजीशन पे, सब जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेम पोजीशन पे, सब जो है सेकंड कार्बन पर ही है, सब में देखो सेकंड कार्बन पर ही है, तो सब जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से पोजीशन पर जब रहेगा तो उस समय देखेंगे कि किस किस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को खींचने का अधिक है, वही सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा, और जो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा वही सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, क्योंकि वही ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा, हटा देगा। इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का कम वही करेगा, और सबसे कम ये होगा क्योंकि सबसे कम माइनस आई इफेक्ट आयोडीन देगा, इसलिए सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन से हटाने वाला ग्रुप यही है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए H+ को थोड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और पकड़ के रखेगा, लूजली बाउंड नहीं रहेगा, ये आसानी से रिलीज नहीं करेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा आयोडो एसिडिक एसिड का, और सबसे ज़्यादा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो फ्लोरो एसिडिक एसिड का होगा। ठीक है, लास्ट टाइम बचा हुआ था इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये सब में देखो, सब में सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सब में सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सारे में सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पोजीशन सब जगह डिफरेंट है। ठीक है, सब जगह जो है सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरो क्लोरो तीनों जगह क्लोरो है। ये हमारा हुआ ब्यूटेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड हुआ, ये हुआ 1 2 3 4 क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड 1 2 3, थर्ड पर आइए 3 क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड हुआ, इसमें 1 2 सेकंड कार्बन पर है, ये हो गया 2 ब्यूटेनॉइक 2 क्लोरो ना 2 क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड। ठीक है, ये है ब्यूटेनॉइक एसिड, ये हुआ 4 क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड, ये 3 क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड, और ये 2 क्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड। तो सब में जो है क्लोरीन इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सिंपल ब्यूटेनॉइक एसिड है, इसमें कोई भी, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब आगे जो है डिफरेंट पोजीशन पर ब्यूटेनॉइक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले एजेंट को जैसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे वैसे ही इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसीलिए 1 2 3 इस तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ब्यूटेनॉइक एसिड से ज़्यादा है। सब्सटीट्यूटेड ब्यूटेनॉइक एसिड जो है ना, हेलोजन सब्सटीट्यूटेड ब्यूटेनॉइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ब्यूटेनॉइक से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें माइनस आई इफेक्ट वाला एजेंट है। माइनस आई इफेक्ट जो है क्या करता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होता है, जिससे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया जाता है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाता है, जिसके कारण वो एसिडिक स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तो और इसमें हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे इस ऑर्डर को, ये जो ऑर्डर दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ का, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इससे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, इससे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, और सबसे कम इसका है। तो ये जो ऑर्डर दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसको जस्टिफाई कैसे करें, क्योंकि सब में तो सेम जो है, ये तो जस्टिफाई हो गया कि ये सब कोई इससे ज़्यादा ही होगा ब्यूटेनॉइक से,
क्योंकि इसमें जो है माइनस आई इफेक्ट वाला एजेंट आ गया है ना। माइनस आई इफेक्ट जो है बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन ये एसिडिक स्ट्रेंथ को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन का घटा देता है। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, मालूम है। अब यहाँ पर क्या है, ये तीनों को कंपैरिजन करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्योंकि सब में तो सेम है एजेंट, तो कम ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों हो गया। और एक चीज़ पढ़े हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कि जैसे जैसे कार्बन चेन लंबा होता जाता है इंडक्टिव इफेक्ट घटता जाता है। जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप से जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर होता जाएगा, चेन लेंथ जैसे जैसे कार्बन का बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो है कम होते जाता है, और 3 कार्बन तक ही वो इंडक्टिव इफेक्ट देता है। चौथे कार्बन से कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। 3 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन 3 के बाद इंडक्टिव इफेक्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो माइनस आई इफेक्ट वाला एजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, वो जितना नज़दीक होगा फंक्शनल ग्रुप के उतना ज़्यादा वो माइनस आई इफेक्ट देगा। जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन से, है ना। कौन सा ऑक्सीजन से, OH वाला ऑक्सीजन से, और जिसके कारण वो H+ आराम से रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर लिख लेते हैं तो पता चलेगा, ठीक है। CH3 CH2 ठीक है, इसका भी हो जाएगा CH3 CH2, ठीक है। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका तो सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर्स है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सब में जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे खींचेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला नहीं होता, ये बढ़ाने वाला है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये सवाल का ही ग्रुप, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर जो है सबसे नज़दीक है ये क्लोरीन, सबसे नज़दीक है इस ऑक्सीजन के, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्बन पर ही है क्लोरीन, तो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एक तो 2 ही कार्बन है यहाँ से, 1 2, तो इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ पर जब क्लोरीन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 2 3 कार्बन तक आ रहा है। यहाँ पर जब दे रहे हैं तो 4 हो जाता है, 1 2 3 4 हो जाता है, तो दूरी बढ़ते जा रहा है ना। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला एजेंट सेम होगा, जब इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला एजेंट सेम होगा, एक सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, तब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पोजीशन को देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप से वो कितना दूर है। जितना दूर होगा वो उतना कम इंडक्टिव इफेक्ट देगा, जितना दूर होगा वो उतना कम इंडक्टिव इफेक्ट देगा, जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा वो इंडक्टिव इफेक्ट देगा। ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा तो कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ चल रहा है, माइनस आई, तो ज़्यादा नज़दीक रहेगा तो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा, ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कौन करेगा, यही ना, क्योंकि सबसे नज़दीक क्लोरो ग्रुप इस ऑक्सीजन के है ना। यहाँ पर दूसरे कार्बन पर ही है, 1 2 दूसरा कार्बन पर ही है, यहाँ पर 1 2 तीसरा कार्बन पर है, क्लोरो ग्रुप दूर हो गया, थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट इसमें कम हो जाएगा,
इस पर असर कम होगा इंडक्टिव इफेक्ट का। फिर इसमें देखो 1 2 3 चौथे कार्बन पर क्लोरीन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो एजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसका पोजीशन जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देगा। हम तो जानते हैं कि दूरी बढ़ने के साथ इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है और 3 कार्बन तक रहता है, चौथा कार्बन से तो वो 0 हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। 3 ही कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट है, चौथे कार्बन से इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो तीन तक ही रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, और जितना नज़दीक रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला एजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट देगा, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा उतना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर होगा। और जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो H+ को होल्ड करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा, यानी H+ जो है लूजली बाउंड हो जाएगा। H+ क्या हो जाएगा, लूजली बाउंड हो जाएगा। लूजली बाउंड हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज कर सकते हैं। तो सबसे नज़दीक तो इसी केस में है ना, तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसी केस में मिलेगा, -I इफेक्ट। इसलिए सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड H+ यहीं रहेगा, तो सबसे जल्दी रिलीज होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। अब इसमें उससे एक कार्बन दूर हो गया तो इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम हो गया, तो जो लूजली बाउंड यहाँ हाइड्रोजन था वो थोड़ा सा लूजनेस कम हो गया, यानी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बढ़ गया अब, क्योंकि दूर हो गया इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला। तो इस तरीके से क्या होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट एजेंट जितना दूर रहेगा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन से, उतना कम इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा, तो उसका हाइड्रोजन जो है धीरे धीरे स्ट्रॉन्गली बाउंड हो जाएगा, H+ को रिलीज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है घट जाएगा। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया। इस तरीके से बहुत सारे चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है ना। तो हमने फ्यूज एग्जाम्पल दिया ताकि इंडक्टिव इफेक्ट का अप्लीकेशन समझ में आए। तो ये सब जितना भी पढ़ा है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को तो एक्सप्लेन किया है ना, एसिडिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन किया और एसिडिक स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन किया। अब देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है बेसिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करता है और बेसिक स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो हम ज़रा उसको देख लेते हैं, क्लियर। तो हम लोग देखते हैं कि जो बेसिक कैरेक्टर को ये इंडक्टिव इफेक्ट डील करता है कि नहीं, है ना। तो ये बेसिक इम्पैक्ट को भी डील करता है। अब जैसे हम लोग कहेंगे कि ये सब बेसिक है, क्यों बेसिक है, इसमें ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट कर सकता है, ये इसीलिए बेसिक है। अब इसमें क्या है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ये डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये बेसिक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कोई डोनेट करता है उसको हम लोग लुईस बेस बोलते हैं, इसलिए बेसिक कैरेक्टर है इसमें। अब इसमें क्या है कि बेसिक कैरेक्टर जो होता है अमोनिया से ज़्यादा अल्काइल अमाइन का जो होता है बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ये सारा अल्काइल अमाइन है ना, ये अमोनिया हुआ और ये सारा अल्काइल अमाइन है, मिथाइल अमाइन, ठीक है। ये हुआ डाई मिथाइल अमाइन, ये हुआ ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है। इसको हम लोग प्राइमरी अमाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंडरी अमाइन और ये हो गया टर्सरी अमाइन, ठीक है। तो ये कॉम्पैरेटिव स्टडी है। तो इसमें जो ये CH3 है तो +I इफेक्ट देता है, ये भी CH3 है, ये भी +I इफेक्ट देगा, मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन को
दूर भगाता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करता है, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर भगाएगा, प्लस आई इफेक्ट देगा, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान हो जाएगा, जिसके कारण अमोनिया से ज़्यादा मिथाइलामाइन का हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर तो एक ही था अल्काइल ग्रुप, इसमें अब दो अल्काइल ग्रुप है, तो ये दो मिल करके ज़्यादा आई प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा देगा, यानी इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन का बढ़ जाएगा। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको डोनेट करना और भी आसान हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, तो ये और ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अब इसको जब देखेंगे तो इसमें 1 2 3 अल्काइल ग्रुप है, तो 3 अल्काइल ग्रुप मिल करके जो है इंडक्टिव इफेक्ट देगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसी का होगा, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसी का होगा। क्लियर? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन में यही बढ़ गया है, इसलिए सबसे आसानी से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर इसका हुआ, और इससे कम बेसिक कैरेक्टर इसका हुआ, उससे कम इसका, और अमोनिया का सबसे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अल्काइल अमाइन आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अल्काइल अमाइन आर मोर बेसिक देन अमोनिया, है ना? ये सब अल्काइल अमाइन है, ऑल आर अल्काइल अमाइन, दीज आर ऑल अल्काइल अमाइन। सो अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। उसका कारण यही है कि अल्काइल अमाइन में अल्काइल ग्रुप आने के चलते अल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट जो है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है नाइट्रोजन के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के चलते वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करना शुरू कर देता है, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑर्डर दिखा रहे हैं ना, ये गैसियस स्टेट में ही रहेगा, इन गैसियस स्टेट। ठीक है, जब एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाएंगे तो ये बेसिक स्ट्रेंथ इसका नहीं रहेगा, जो अमाइन चैप्टर में डिस्कस होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लानेशन नहीं होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से एक्सप्लानेशन होगा। तब जो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में, ये बदल जाएगा जब हम एक्वस सॉल्यूशन का बात करेंगे। तो ये जो हम बात किए सिर्फ गैसियस स्टेट का बात किए, है ना? जब ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में रहेगा, उस समय हम बात किए इसके ऊपर डिस्कशन होगा, और यही ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का। लेकिन जब इसी का हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे तो ये ऑर्डर नहीं होगा, ये जो ऑर्डर बदल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से एक्सप्लानेशन होगा। ठीक है, तो वो अमाइंस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन करता है। तो ये सब जो एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का, तो हमें लगता है अब तक इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद भी कन्फ्यूजन होगा तो हमसे आप पूछ सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे।